एक सिस्टर जो स्कूल में पढ़ाने आती है, एक स्टूडेंट पर उसकी नजर, मैनिपुलेशन, ऑब्सेशन और डेंजरस सीक्रेट्स, और धीरे धीरे पूरा स्कूल एक डार्क गेम का हिस्सा बन जाता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जसन रहता है, और वो अपनी फीलिंग्स को गाने के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना रहता है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है। दरअसल जसन पढ़ाई में कमजोर रहता है और उसके म्यूजिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन के चलते उसके पिता उसे यूजलेस समझते हैं और उसकी बहन जोई से उसकी बात पर कंपैरिजन करते रहते हैं। तो ये थी अब तक की कहानी, और अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है। स्कूल की छुट्टियां खत्म होते ही जसन और जोई वापस स्कूल आ जाते हैं, जो कि शहर का टॉप कॉन्वेंट स्कूल रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन एक नई टीचर सिस्टर सोफी की भी दूसरे स्कूल से उनके स्कूल में ट्रांसफर होती है। पर सिस्टर सोफी दूसरी सिस्टर से काफी अलग रहती है। वो बाकी सिस्टर से यंग रहती है और बहुत खूबसूरत रहती है, और उनके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ रहती है। दरअसल स्कूल के पहले ही दिन वो मॉर्निंग प्रेयर किए बिना क्लास शुरू करने जाती है, जिसके बाद जब जोई उन्हें मॉर्निंग प्रेयर के बारे में कहती है तो वो खुद के बजाय जोई से ही पूरी प्रेयर कहने को कहती है। और क्लास के वक्त जब जसन एक लड़की सैरा से बात कर रहा होता है तो वो नाराज हो जाती है और सैरा को जसन के पास से हटा देती है, और स्कूल के पास जसन से जाकर पूछती है कि क्या सैरा उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जसन सोफी से कहता है कि वो बस दोस्त है। जसन की बात सुनकर सोफी को एक अलग तरह का सुकून मिलता है। पर अगले दिन जब वो सैरा और जसन को किस करते देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने क्रॉस को इतनी जोर से पकड़ती है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और फिर वो सैरा को धमकी देती है कि वो दोबारा जसन के करीब ना जाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और सैरा को धमकाने के बाद सोफी जसन के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि उसने उसे सैरा के बारे में झूठ कहा, जिस वजह से अब वो उसे पनिशमेंट देना चाहती है, तो स्कूल के बाद वो उसके हॉस्टल रूम में आ जाए। सोफी की बात सुनकर जसन स्कूल के बाद सोफी से मिलने जाता है, पर सोफी के गेट पर वो पहुंचकर देखता है कि उसने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, जिसके बाद जसन वहां से भाग जाता है। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं रहता। सोफी जानबूझकर जसन को वो सब दिखाना चाहती थी, और उसे पता रहता है कि जसन दरवाजे पर से सब कुछ देख रहा है। दरअसल सोफी जसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, और वो कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि सोते वक्त जसन को बस पूरी रात उसी के ही सपने आते हैं। पर अगले दिन वीकेंड्स पर घर जाने से पहले सोफी जब सैरा को जसन से बात करते देखती है तो फिर से अपना आप खोने लगती है, जिसके बाद सोफी स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बहुत बीमार है, तो वो उनसे हॉस्पिटल मिलने जाना चाहती है। और फिर सीधे रात होने पर जसन के घर के बाहर अपनी कार पार्क करके बैठी रहती है और उसे गाते हुए सुनती रहती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सैरा के रहते जसन के करीब नहीं जा सकती, जिसके बाद वो स्कूल खुलने पर सैरा की बुक में गांजा रख देती है। जिसके बाद जब सैरा क्लास के टाइम पर वो बुक लेकर आती है तो सोफी उसे पकड़ लेती है और ड्रग्स रखने के जुर्म में वो सैरा को सस्पेंड करवा देती है। पर सोफी का प्लान यहीं खत्म नहीं होता। वो जसन के कमरे में भी अपनी शराब रख देती है और रूम चेक करवाने के बहाने उसे ही पकड़वा देती है। पर सोफी यहाँ एक गेम खेलती है। जब फादर मेसी और सिस्टर रेबेका जसन को सस्पेंड करने का सोच रहे होते हैं तो सोफी उनसे जसन को माफ करने को कहती है और उनसे कहती है कि आगे से वो उसका ध्यान रखेगी। और सोफी ये सब इसीलिए करती है ताकि जसन उसे अच्छा समझे और वो जसन को कंट्रोल कर सके। और यहाँ हमें सोफी की असलियत के बारे में भी पता चलता है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, और वो जसन के पीछे इतनी पागल क्यों है। दरअसल सोफी का असली नाम लोरा रहता है और वो बहुत अमीर और साइको टाइप की लड़की रहती है। और जब एक दिन वो इंटरनेट पर जसन को गाते हुए सुनती है तो वो उसी पल से जसन की दीवानी हो जाती है, जिसके बाद जसन के करीब आने के लिए लोरा असली सिस्टर सोफी को मारकर खुद उनकी जगह जसन के स्कूल में आ जाती है। और अब जसन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बाद लोरा जसन को स्कूल में ही रोक लेती है, जब सारे स्टूडेंट्स वीकेंड्स पर अपने घर जाते हैं। पर इन सब के बीच वो एक बात भूल जाती है कि जसन की एक बहन भी है, जिसे उसकी हरकतों पर शक होने लगा है। पर जब उसे पता चलता है कि जोई उसके लिए मुसीबत बन सकती है तो वो जोई को भी अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड करती है। पर इससे पहले वो जसन के अकेले होने का फायदा उठाती है और हर वक्त उसे इतना सिड्यूस करती है कि एक वक्त के बाद जसन खुद को रोक नहीं पाता, जिसका फायदा उठाकर लोरा रात को उसके हॉस्टल रूम में चली जाती है और सेक्स करते वक्त अपना और जसन का वीडियो बना लेती है। पर जसन को ये बात पता नहीं रहती
इधर स्कूल खुलते ही लोरा जोई को अपने रास्ते से हटाने का, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए एक प्लान बनाती है। इसके लिए वो जानबूझकर जोई को स्कूल टेस्ट में कम मार्क्स देती है, जिससे जब जोई उदास हो जाती है तो लोरा उससे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देना चाहती है। वो दोबारा टेस्ट दे सकती है और इसके लिए वो जोई को स्कूल खत्म होने के बाद क्लास वापस आने को कहती है। और जैसे ही स्कूल खत्म होती है, लोरा क्वेश्चंस के आंसर वाले पेपर को फ्रंट में रख देती है, जिससे जब जोई क्लास में आती है तो उसके हाथ में वही पेपर लगती है। जिसके बाद लोरा जोई को तुरंत चीटिंग करने के जुर्म में सिस्टर रेबेका के पास लेकर जाती है और उन्हें जोई को सस्पेंड करने को कहती है। पर इस बार लोरा का प्लान यहां फेल हो जाता है। सिस्टर रेबेका जोई के ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस के लिए उसे इतने छोटे बात पर सस्पेंड करने से मना कर देती है। पर लोरा के इस हरकत से जोई काफी भड़क जाती है और सिस्टर रेबेका से अकेले में बात करते वक्त उनसे कहती है कि उसे सिस्टर सोफी कुछ ठीक नहीं लगती। यहां तक कि उसे लगता है कि सिस्टर सोफी को मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती। जोई की बात सुनकर सिस्टर रेबेका को लगता है कि वो गुस्से में ये सब बोल रही है, जिस वजह से वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब कुछ दिनों में वीकेंड्स फिर से आती है तो दूसरे स्कूल के बिशप इनके स्कूल में घूमने आते हैं और खास बात ये रहती है कि वो असली सोफी को अच्छे से जानते थे। पर इससे पहले लोरा पकड़ी जाती है। वो उस बिशप को आता देख लेती है और सिस्टर रेबेका से ये कहकर वहां से भाग जाती है कि उसकी आंट की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ इस बार वीकेंड पर जसन के साथ भी कुछ ठीक नहीं होता। जसन की उसके डैड से इस बात पर बहस हो जाती है कि वो 1 साल के लिए स्कूल छोड़कर अपने म्यूजिक पर ध्यान देना चाहता है। जिसके बाद अपने डैड से लड़कर जसन सैरा के घर पार्टी में चला जाता है। पर जब सैरा उसे किस करने की कोशिश करती है तो उसके दिमाग में बस लोरा की ही इमेज आती रहती है, जिस वजह से वो उसी वक्त नशे की हालत में वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अंडर एज होने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर तभी लोरा वहां आकर सारा मामला संभाल लेती है और जैसन को अपने साथ एक होटल में लेकर जाती है। पर जैसन समझ जाता है कि लोरा का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो उसका पीछा कर रही। तो लोरा जैसन से कहती है कि वो सही है और वो उसका पीछा बहुत वक्त से कर रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। और ये कहकर लोरा जैसन के सामने बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे जैसन घबरा जाता है और जैसन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब लोरा उसे कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो चाहती है कि वो उसके साथ कहीं दूर भाग चले। लोरा की बात सुनने के बाद जैसन उसे कहता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता, यहां तक कि वो रोज अफसोस में जीता है कि उसने उसके साथ वो सब क्यों किया। और ये कहकर जैसन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद जैसन के जाने के बाद लोरा और भी ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। दूसरी तरफ जैसन जब उदास होकर रोड के किनारे एक बेंच पर बैठा हुआ होता है तभी उसके डैड वहां उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और जैसन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे आज तक नहीं समझा। जिसके बाद जैसन भी इमोशनल हो जाता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद स्कूल खुलते ही लोरा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वो देखती है कि सैरा अपने डैड के पहुंच की वजह से वापस स्कूल आ जाती है, जिसे देखकर लोरा का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और जब वो सैरा को जैसन से दोबारा बात करते देखती है तब उसके गुस्से की सारी हदें पार हो जाती हैं। जिसके बाद वो सैरा को जान से मार देती है और मर्डर को ऐसे दिखाती है कि वो कोई एक्सीडेंट हो। और फिर वो जैसन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे आखिरी मौका दे रही है, अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो उनके वीडियो को ऑनलाइन लीक कर देगी। और जाते जाते लोरा जैसन को हिंट देती है कि उसी ने सैरा को मारा है। लोरा का ये पागलपन देखकर जैसन डर जाता है और हर वक्त टेंशन में रहने लगता है। पर जब वीकेंड पर वो घर आता है तो जोई उसे टेंशन में देखकर समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद वो जैसन से सारी बात पूछती है और जैसन को ना चाहते हुए भी जोई को सारी बातें बतानी पड़ती हैं। जिसके बाद ये मिलकर लोरा का सच सबके सामने लाने का प्लान बनाते हैं और इत्तेफाक से लोरा से भी इधर गलती हो जाती है। दरअसल वो सिस्टर इवेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट जो बीमार थी उनकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद सिस्टर इवेका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल फोन करती है और उनसे सिस्टर सोफिया की आंट के फ्यूनरल का एड्रेस मांगती है ताकि वो उनके लिए कुछ फूल भिजवा सकें। और यहाँ उन्हें हॉस्पिटल वालों से पता चल जाता है कि उनके हॉस्पिटल में कोई सिस्टर सोफिया अपनी आंट से मिलने नहीं आया करती थी। जिसके बाद सिस्टर इवेका स्कूल खुलने पर लोरा को अपने केबिन में बुलाती है और उससे अपनी सच्चाई बताने को कहती है। पर क्योंकि लोरा एक साइको रहती है तो उसे सिस्टर सोफिया को मारने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर वहीं दूसरी तरफ जैसन और जोई चुपके से लोरा के हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं और वहां उन्हें लोरा के लैपटॉप से उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिस्टर सोफी नहीं बल्कि कोई और है।
पर जब ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं तब लोरा वहां आ जाती है और दोनों पर हमला कर देती है। सिस्टर रिबेटा वहां जख्मी हालत में आकर लोरा को पकड़ लेती है और इसका फायदा उठाकर जैसन लोरा को जान से मार देता है और मूवी यहां खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और ड्रामा एक्सप्लेनेशंस मिलते रहें। और कमेंट में जरूर बताना क्या आपको इस नन का ट्विस्ट पहले से गेस हो गया था या नहीं, और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रेजी स्टोरी एक्सप्लेन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।